नमस्कार दोस्तों, हिंदी विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करुण रस के बारे में। जैसा आपको पता है कि रस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्यतः रसों को 9 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा रसों के 10 भाग माने जाते हैं, जिनमें भक्ति रस को भी शामिल किया जाता है। आज हम करुण रस के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। करुण रस की परिभाषा से। करुण रस की परिभाषा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से हमें प्राप्त होता है तो वह करुण रस कहलाता है। उदाहरण से, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीभ का तुमको कैसे भाता। उपर्युक्त पंक्ति में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके घर में शोक का माहौल है। इन पंक्तियों में इस वर्णन के कारण शोक नामक भाव का अनुभूति होती है, अतः यहाँ पर करुण रस है। सरल शब्दों में कहें तो जिन पंक्तियों को पढ़कर हमें दुख, शोक या रोने, कष्ट आदि के बारे में पता चलता है या उसका अनुभव होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। ये करुण रस के उपकरणों के बारे में जानते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका आलंबन विभाव विनष्ट व्यक्ति अथवा मृत व्यक्ति या बिछड़ा हुआ व्यक्ति अथवा नष्ट वस्तु हो सकती है। इसका उद्दीपन विभाव आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण या वस्तुएं होती हैं। करुण रस का अनुभाव विलाप करना होता है, रुदन होता है, मूर्छा होती है तथा प्रलाप या रोना आदि होता है। इसका संचारी भाव मोह, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता आदि होती है। चलिए करुण रस का एक और उदाहरण लेते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इन पंक्तियों को में करुण रस की उदाहरण के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस पंक्ति को पढ़कर हमें करुणा यानी रुदन और आँखों में आंसू आने की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि यह शहीदों के ऊपर लिखी गई कविता है। इसके अलावा आप इन उदाहरणों को भी देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनमें से जो भी सरल उदाहरण आपको लगते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।